प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता का अर्थ एवं तत्वों को जानने का प्रयास करेंगे। सत्ता अथवा अथॉरिटी को मैक्स वेबर ने अपने तरीके से स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो यहाँ हम मैक्स वेबर सत्ता को किस तरीके से देखते हैं या इस अवधारणा को कैसे स्पष्ट करते हैं, इसको जानने का प्रयास करेंगे। किंतु उससे पूर्व सत्ता के अर्थ, परिभाषा और तत्वों को जान लेना भी आवश्यक है। तो आज हम सत्ता के अर्थ और उसके तत्व को स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, सर्वप्रथम सत्ता के शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो मैक्स वेबर ने सत्ता के लिए हेरशाफ्ट शब्द का प्रयोग किया है, जो एक जर्मन शब्द है। इसका अर्थ होता है एक ऐसी स्थिति जिसमें स्वामी दूसरों पर आज्ञा चलाता है या उन्हें आदेश देता है। यानी एक ऐसी स्थिति, एक ऐसा अधिकार, एक ऐसा प्रभाव जिसमें जो स्वामी हैं वह अपने अधीन दूसरे व्यक्तियों को आज्ञा दे सकता है, उनको आदेश दे सकता है और दूसरे व्यक्ति उनका पालन करते हैं। तो मैक्स वेबर के अनुसार उसको हम क्या कह सकते हैं? शाब्दिक दृष्टिकोण से हम उसको सत्ता कह सकते हैं, हम उसको अथॉरिटी कह सकते हैं। इसी बात को अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए हम कुछ परिभाषाओं के आधार पर सत्ता को समझने का प्रयास करेंगे। इसके लिए सर्वप्रथम किंग्सले डेविस के अनुसार जो सत्ता की परिभाषा है उसको यहाँ समझें। किंग्सले डेविस ने सत्ता को परिभाषित करते हुए कहा है कि सत्ता निर्णय लेने तथा आदेश देने का अधिकार है। क्या कहना चाहते हैं किंग्सले डेविस? सत्ता कौन सा अधिकार है? ऐसा अधिकार जो आपको निर्णय लेने की क्षमता देता हो, साथ ही आदेश देने का भी एक अधिकार है। यानी जो व्यक्ति एक बड़े समूह के लिए जो उसके अधीन हैं उनके लिए अगर वो निर्णय ले सकता है तथा उनको आदेश दे सकता है, तो इस चीज़ को किंग्सले डेविस कहते हैं कि यह सत्ता है। इसी प्रकार दूसरी परिभाषा यदि हम यहाँ लें तो पैटरसन के अनुसार सत्ता को उन्होंने परिभाषित किया है। पैटरसन के शब्दों में आदेश देने एवं उसके पालन की आज्ञा का अधिकार सत्ता कहा जाता है। क्या कहना चाहते हैं पैटरसन? आदेश देने यानी आप अपने अधीन आने वाले समूह को आदेश देने का अधिकार यदि रखते हैं और उसके पालन की आज्ञा यानी उन्हें उनके पालन करना ही पड़े, इसके लिए आप अगर बाध्य कर सकते हैं तो यह सत्ता है। तो पैटरसन भी कुल मिला के हम देखें तो पैटरसन और डेविस लगभग एक सी ही बातें करते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा समूह जो उनके अधीन आने वाले बड़े समूह के लिए निर्णय ले सकता हो, उन्हें आदेश दे सकता हो, उन्हें आज्ञा दे सकता हो, उन्हें आदेश दे सकता हो, तो यह अधिकार सत्ता कहलाता है। यह स्थिति सत्ता कहलाती है। अब हम सत्ता को अपने शब्दों में यदि स्पष्ट करना चाहें तो कह सकते हैं कि सत्ता एक ऐसी शक्ति है जो जिसमें निहित है, यानी एक छोटे समूह या व्यक्ति में यह निहित होती है। एक ऐसी शक्ति होती है जो एक बड़े समूह को
जो उसके अधीन आते हैं उसको आदेश देने या प्रभाव या प्रभुत्व का पालन दूसरों से करवाने की शक्ति होती है। यानी सत्ता एक ऐसी शक्ति है जो जिसमें निहित है वह दूसरे को आदेश दे सकता हो, उन पर प्रभाव डाल सकता हो या उसके प्रभुत्व का पालन दूसरों से करा सकता हो, उसको हम सत्ता कहते हैं। तो कुल मिला के सत्ता क्या है? हम दूसरे तरीके से इसको समझना चाहें तो सत्ता एक ऐसी वैध या स्वीकृत शक्ति होती है जो छोटे समूह या व्यक्ति को प्राप्त होती है, जो उनके अधीन आने वाले व्यक्तियों पर प्रभाव डाल सकती है। उनके लिए वह व्यक्ति या समूह निर्णय ले सकता है, उस निर्णय के पालन के लिए उनको बाध्य कर सकता है। तो ये सारी की सारी जो शक्ति है उसको हम सत्ता के रूप में जान सकते हैं। यह सत्ता है। अब हम सत्ता को या सत्ता के प्रकार को समझने से पूर्व इस वाले लेक्चर में हम सत्ता के तत्व को जानने का प्रयास करेंगे ताकि आपको और अधिक स्पष्ट हो सके कि सत्ता आखिर होती क्या है, सत्ता किन तत्वों से मिलकर बनी है। यहाँ हम इसको बिंदुवार स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। सत्ता के जो प्रमुख तत्व है उनमें पहला तत्व है शासक। शासक वह व्यक्ति होता है जो दूसरों पर शासन करता है, दूसरे के ऊपर उनको नियंत्रित करता है, दूसरों को आज्ञा दे सकता हो और दूसरों के लिए निर्णय लेकर उनके पालन करने के लिए उनको बाध्य कर सकता हो। तो ऐसी स्थिति में शासक सत्ता का एक प्रमुख तत्व है। बिना शासक के सत्ता की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। यानी सत्ता किस में निहित होती है? यदि दूसरे शब्दों में मैं ये कहूँ कि सत्ता किस में निहित होती है तो हम कह सकते हैं कि सत्ता शासक में निहित होती है। सत्ता का दूसरा तत्व है शासित। शासित मतलब जिन पर की शासन किया जा रहा हो, शासक जिन पर शासन करता है उसे शासित कहते हैं। तो शासित का मतलब है वह बड़ा समूह जिन पर कि सत्ताधारी व्यक्ति अपनी सत्ता का प्रयोग करता है, जिनके लिए वह निर्णय लेता है, जिनके लिए वह आदेश जारी करता है। तो जिस समूह के लिए वह आदेश जारी करता है और जिस समूह को उनको पालन करना होता है, जो उस समूह के अधीन यानी सत्ताधारी व्यक्ति के अधीन, शासक के अधीन जो व्यक्ति आते हैं वह सब शासित होते हैं। तो शासित भी एक प्रमुख तत्व होता है। सत्ता का तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है आदेश। जैसा कि आप लोग अब तक समझ चुके होंगे कि जो शासक है जब तक कोई आदेश पारित नहीं करेगा, यानी जब तक कि वह अपने शासित समूह के लिए कोई निर्णय नहीं लेगा, उनको नियंत्रित नहीं करेगा, जब तक उसका शासक होना वास्तविक रूप में संभव नहीं है। तो शासक अपने शासितों के लिए आदेश जारी करता है, उनको नियंत्रित करता है और उस नियंत्रण के साथ ही वह उनको विभिन्न प्रकार के तरीक़ों से उस आदेश के पालन करवाने के लिए भी कार्रवाई करता है। सत्ता का चौथा महत्वपूर्ण तत्व है आज्ञा पालन। यदि शासक आदेश जारी कर दे और शासित उसका पालन ही न करे तो ऐसी सत्ता किस काम की, यानी वो वास्तविक सत्ता नहीं है। तो सत्ता का एक प्रमुख तत्व होता है आज्ञा पालन। जो शासित है वो शासक के आदेश की आज्ञा पालन करते हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण चीज़, एक महत्वपूर्ण तत्व है। और सत्ता का अंतिम महत्वपूर्ण तत्व होता है शासितों की स्वीकृति। देखिए, सत्ता के प्रति यदि शासितों की स्वीकृति नहीं है, वे उसको पसंद नहीं करते या उसके प्रति उनकी सहमति नहीं है, तो समय समय पे असंतोष हमें देखने को मिलता है जो सत्ता के लिए खतरा होता है। तो ऐसी स्थिति में सत्ता का एक महत्वपूर्ण तत्व ये होता है कि सत्ताधारी व्यक्ति के प्रति शासित जो होते हैं, जिन पर शासन किया जा रहा है, उनकी स्वीकृति होती है, तभी ये सत्ता आगे बढ़ सकती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप पुस्तक से इस टॉपिक को
दोबारा पढ़कर समझने का प्रयास करें। कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप डिस्कस कर सकते हैं। साथ ही एक असाइनमेंट के रूप में आप सत्ता का अर्थ एवं तत्व विषय को एक प्रश्न के रूप में समझते हुए उसका आंसर अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें। धन्यवाद।